क्या स्टेप्स होने चाहिए? अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, मैं बस एक नॉर्मल लेवल पे अपने दोस्तों के साथ जैसे आप खेलते थे या 90% ऑफ द पॉपुलेशन नॉर्मल फीफा खेलती है मजे के लिए. व्हाट इज माय जर्नी टू बिकमिंग वेयर चरण इज और टू गोइंग वेयर चरण इज? I've seen people जब मैं टूर्नामेंट्स पे गया हूँ get two coaches, one गेम प्ले का and there is one another guy who is doing like mental coaching towards for the player. Wow. Because obviously if you have like $200,000 on the line, it's like कोई प्रॉब्लम नहीं है $1,000 इस किसी कोच को देना भी and it helps a lot. मैंने सुना. आपने कहा कि यूरोपियन स्टाइल से मेरे को करना है, राइट? हम प्रोफेशनली तो समझ जाते हैं, यू नो, यूरोपियन फिजिकली डोमिनेंट. अगर आप ब्राजीलियंस की बात करो, दे हैव दैट फ्लेयर. फॉर हाउ डू द यूरोपियंस रिफर टू प्रॉब्ली अमेरिकन्स और प्रॉब्ली एशियन? सारा जो खर्चा होता है आपका, डज एआईएफएफ पे दिस? No. So जो मतलब जो जर्मनी जाने का रहने का EA pays it. ये pays it? EA pays it. Oh wow. I had made it 3 बार उससे पहले. अच्छा. 21 फीफा, 22, 23. पर एक बार भी मैं वर्ल्ड कप नहीं पहुंच पाया था. To his first ever World Championships representing India. Ever Indian player to qualify for the World Championship. Charanjit, congratulations. Imagine in a country जहाँ पे normal sports को भी लेना is a very tricky conversation with your parents, and imagine telling them that you want to take up gaming professionally, and that is exactly what our guest for today did. Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me, Satvik, and today I have someone, I think I have the only person in India who can say that he's represented Indian football at a world level. He's represented India in World Cup. So I have with me India's #1 ranked FIFA player, Charan. Welcome to Football Unplugged, and it's an absolute honor having you. So first of all, thank you. Thanks for the grand welcome, Satvik. You know, pleasure be talking to you on Football Unplugged, and hopefully we can discuss a lot about FIFA and football in general here. Perfect. I think यार एक जो मेरा बहुत बड़ा रीजन था चैनल शुरू करने का is just telling people the different career options that are available in the country when it comes to football, right? तो चरण, before we head into that, यार मुझे आपसे ये समझना सबसे पहला कि how was that, you know, I can just only imagine what was that conversation जब आपने पहली बार, you know, the first time you told your parents कि मैं professionally करना चाहता हूँ. Was that a separate conversation, a dinner table conversation जो करी, या वो organically हुआ? You know, जो कॉन्वर्सेशन थी वो अभी तक कभी हुई नहीं है. It never happened only. तो कैसे हुआ था, यूज्ड टू गेम अ लॉट फ्रेंड्स के घर पे. सो आई यूज्ड टू ओन अ PS3. उस टाइम पे जो पॉपुलर कंसोल जैसे बोल सकते हो अमंग्स किड्स वाज PS4. तो मेरे पास PS3 था, ओल्ड जेन था, उस पे इतने टूर्नामेंट्स भी नहीं होते थे, ना कुछ होता था. कभी कभी खेल लेता था, देन फ्रेंड के घर पे जाके PS4 पे खेल लिया. एंड देन मैं बोलता था जैसे पेरेंट्स को कि PS4 ले दो, देन लाइक नहीं पढ़ाई पे कर. उस टाइम पे क्या 7th क्लास होगी, 8th क्लास, तो उनको पता था 1-2 साल में बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो वो तो मना करते थे. फिर मतलब आई स्टिल प्लेड, मतलब जब टाइम मिलता था फ्रेंड के साथ. तो फिर वी गॉट टू अ टूर्नामेंट की चंडीगढ़ में हो रहा है, वी सेड ओके लेट्स ट्राई आवर लक. हम खेलते थे काफी, लाइक आई न्यू कि लेवल अच्छा है, बट वी नेवर नो कितना अच्छा लेवल है. सो चंडीगढ़ में टूर्नामेंट हुआ विच हैड अ प्राइज मनी ऑफ लाइक 70,000-80,000 टू द विनर. काफी बड़ा प्रो और उस टाइम तो आई थिंक उस टाइम पे तो बहुत बड़ा, बहुत मतलब बड़ा, वेरी ह्यूज. क्योंकि उस टाइम पे स्पॉन्सर्स भी इतने नहीं होते थे, स्पेशली फॉर फीफा. तो प्रो प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर यू नो द कंट्री आए हुए थे वहाँ. तो हमें पता नहीं था, हम दोनों गए हुए हैं, दोनों छोटे से 14 साल के बच्चे. वो मेरा फ्रेंड पहले दिन पे बाहर हो गया, तो मैं सेकंड डे तक क्वालिफाई हो गया. तो वो मैंने उसको बोला अगले दिन आना है, कहता तू जाइयो क्या, तू भी अगले में बाहर होके आ जाएगा. मैंने बोला हाँ वैसे बात तो सही है. मैं गया एंड पता नहीं समाय वन पूरा टूर्नामेंट. तो एंड आपकी नॉर्मल जो एवरेज एज ऑफ कंपटीशन भी क्या होगी जो बाकी ऑपोजिशन थे? रफली फ्रॉम 16 से 30 तक लगे लो. ओह वाओ. मतलब हाँ, लाइक ऑल वर यंग ओनली, बट इट वाज लाइक 18, 19, 20. हम तो यंगेस्ट थे दोनों. You were the youngest player. ओह वाओ, इजीली. And that was your first tournament जो आपने खेला था? उससे पहले एक खेला था, बट दैट वाज वेरी स्मॉल स्केल, उसमें कुछ नहीं हुआ था. दैट वाज काफी उससे भी पहले. तो वो जीत के देन मतलब मेरे साथ मॉम आए हुए थे, मतलब बाद में आए थे, इससे पहले ड्रॉप ऑफ करके चले गए थे. फिर जब उनको लगा कि अब जीतने वाले तो आ गए थे, देन फिर वो टूर्नामेंट से जो प्राइज मनी आई, मैंने बोला अब मैं PS4 ले लेता हूँ, खुद ही ले लेता हूँ ना. इट्स की किसी के वो भी नहीं आ रहा. फिर मैंने कंसोल लिया, फिर खेला थोड़ा. फिर मेन जो मतलब आई थिंक जंप हुआ था फ्रॉम यू नो कैजुअली टू सेमी प्रोफेशनली टाइप्स, वो हुआ था आई थिंक कोविड जब हिट हुआ. ओके. तो आई थिंक मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हो, टाइप ऑफ की मतलब तुम घर बैठे हुए हो, मतलब ऑब्वियसली पैंडेमिक है, देयर आर लाइक प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन. बट एंड हाउ ओल्ड वर यू ड्यूरिंग द पैंडेमिक? 16 पे आई थिंक.
5 years ago, हाँ 16 होगा। तो जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उतना, तो तब फिर मतलब जो जैसे अगर पहले खेलते थे वीकेंड पे 1-2 घंटा, वो अब हो गया हर दिन के 7-7 घंटे हो गए। तो फिर वैसे खेल खेल के जो ऑनलाइन टूर्नामेंट्स हो गए वो काफी खेलने लगा, काफी जीतने लगा। एंड देन आई गैदर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम अ टीम जो उस टाइम पे थी कनेक्ट इन ई-स्पोर्ट करके। Okay. So they contracted me, got me into a salaried employee कह सकते हो। I started getting salary उस टाइम पे, तो फिर मतलब वैसे स्टार्ट हुआ था। पर मतलब अब तब से लेके अब तक कभी ऐसा नहीं है कि कभी वो कॉन्वर्सेशन हुई है, बस चल रही है साथ साथ। तो मतलब अभी तक कोई पेरेंट्स का मतलब I'm imagining कि ये सवाल आता होगा भाई क्या करना है लाइफ में अब, प्रोफेशनली क्या करना है। इज दिस क्वेश्चन जो आपको अभी भी आता है फैमिली से, या लाइक हाउ हैव यू कन्विंस्ड, इफ यू कन्विंस्ड योर पेरेंट्स? अभी भी आता है ऑब्वियसली, लाइक सबका ही होता है कि लाइक यू नेवर नो ई स्पोर्ट्स या गेमिंग एज अ करियर, तो वो तो मतलब क्वेश्चन आते रहता है। बट दे आर हैप्पी कि चल आई एम डूइंग वेल इन अ नॉट अ नीश, मतलब वो क्या कह सकते हैं, Not your typical career. not your typical career, not your typical industry ना। तो they are happy, they are support, obviously you need support। अब मतलब even कोविड के टाइम में उसके जस्ट जब मतलब जब खुला भी था सब कुछ पैंडेमिक के बाद भी, टू अलाउ मी कि यार चल मैं एग्जाम मिस कर सकता हूँ एंड प्ले दिस टूर्नामेंट, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर वो कभी वो अलाउ ही नहीं करते तो ऑब्वियसली मैं भी यहाँ नहीं होता। तो वो तो है। तो चरण मुझे ये बताओ, वर यू अ फुटबॉलर, अ फुटबॉल फैन फर्स्ट हु टर्न इनटू अ फीफा गेमर, और वर यू अ गेमर हु अल्टीमेटली टर्न इनटू अ फीफा/फुटबॉल फैन? No, I was a football fan. अभी भी still I'm a football fan player before I'm a FIFA player. Because वहीं से इंटरेस्ट आया था, because जब स्टार्ट करा था छोटे थे तब, अगर गेमिंग की भी ले लो तो जब तुम छोटे होते हो जो गेम करते हो, इट्स लाइक GTA होगी, NFS होगी, यू लाइक फीफा थोड़ी बाद में आती है विद फ्रेंड्स। तो फुटबॉल पहले था, बहुत फुटबॉल खेलते थे, वो कम हो गया ऑब्वियसली विद टाइम। मतलब पहले तो ऐसे होता था सुबह ट्रेनिंग शाम को ट्रेनिंग, सुबह पापा छोड़ के आते थे स्कूल, देन शाम को फिर छोड़ के आते थे, फिर अगले दिन मतलब वही था फुटबॉल फर्स्ट एनी डे। ठीक है। एंड व्हाट वाज दैट मोमेंट यार? एक तो सबसे पहली बार when did you start considering that this can be a proper professional career for me, right? कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट था जो आपको याद है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट हुआ जिसके बाद आपको लगा कि हाँ यार अभी तक तो चलो मैं कैजुअली जीत रहा था, आ गया था, बट आई हैडंट थॉट ऑफ इट प्रोफेशनली। हैज देयर बीन अ पॉइंट? इफ यस, वो पॉइंट क्या था? आई थिंक वो पॉइंट कह सकते हैं, एक तो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था एंड द पर्सन कॉल्ड ध्रुव, ही सपोर्टेड मी अ लॉट, लाइक इट वाज हिज ओन स्टार्टअप ओनली, जो कनेक्टिंग मैंने बोला था, तो ही गॉट मी इनटू इट कि ओके आई विल पे यू दिस एंड देन दे विल टेक अ सर्टेन कट फ्रॉम द प्राइज मनी। तो वहां से मतलब थोड़ा लगा कि चलो लाइक इफ आई एम गेटिंग सर्टेन मनी टू प्ले आई हैव टू डू वेल, है ना। एवरीवन थोड़ा सा मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह लो कि किसी के लिए टाइप हो गया था, सबको थोड़ा वो भी हो गया था कि लाइक अब थोड़ा सा प्रेशर आने लग गया था। एंड देन आई डिड वेल पहले सीजन में, तो आई गॉट अ इवन बिगर कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट टाइम, जो थी M42 करके ई स्पोर्ट्स। ओके। सो 1 साल उनके साथ था, तो लाइक कॉन्ट्रैक्ट अगर बढ़े जा रहा था एंड आई वाज डूइंग वेल बी, लाइक आई वाज विनिंग टूर्नामेंट्स, जितना मैं इंटरनेशनली कर सकता था कर रहा था। मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर टूर्नामेंट तो नहीं था, इट वाज जस्ट इट हैपेंड ओवर टाइम। हाँ। देन M42 के बाद करंटली आई एम साइंड विद गॉडलाइक 2 साल से, दिस इज माय थर्ड ईयर, व्हिच इज वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हो। तो फिर जब वो लोग भी इंटरेस्ट दिखा रहे थे इन मी इन फीफा, सो ऑब्वियसली देयर इज पोटेंशियल, बट वही होता है कि लाइक यू हैव टू डिलीवर एवरी टाइम। मतलब टूर्नामेंट्स में लाइक इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली, तो वो पूरे इंडिया में एक ही बंदा कर रहा होता है, एंड इफ आई लूज दैट टूर्नामेंट और लूज, तो फिर लाइक सब खत्म हो जाता है। तो वैसा है, काफी हिट एंड मिस तो है। तो we'll come into the India journey थोड़े टाइम में. So if you don't mind me asking, Charan, I think especially for people who want to start a career in e-gaming or FIFA for that matter, आपने बोला जब आपका पहला contract sign हुआ, so help me understand how do the financial side of things work in a professional e-sport environment? What are the different sources of income now that you are the number one athlete in the country, right? What are the different sources of income? How does one earn all of that? ये कैसे होता है, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं फाइनेंशियल साइड में? एंड अगेन इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, जो आपका पहला पे चेक था जब आप पहली बार एम्प्लॉय हुए थे, व्हाट वाज दैट अमाउंट? या तो ऐसे स्टार्ट होता है, लाइक देयर आर मेनी वेज प्रोफेशनल प्लेयर कैन अर्न मनी। एक हो सकता है ऑब्वियसली द प्राइज मनीज हो गया, देन देयर आर इफ यू लाइक ट्राई टू ग्रो योर सोशल मीडिया, तो ब्रांड डील्स होगी, स्पॉन्सर्स होगी, तो मतलब कुछ भी डालते रहो, लाइक पोस्ट योर गेम्स, पोस्ट योर जो भी यू आर डूइंग, तो वो हो गया। देन ऑब्वियसली यूट्यूब या ट्विच इफ यू स्ट्रीम, वो रेवेन्यू। तो मेजर तो ये 3 होते हैं। इफ यू हैव लाइक गुड 1 or 2 इनमें से, तो यू विल गेट इंटरेस्ट फ्रॉम टीम्स।
and if you're doing well in your industry तो obviously teams will look into it. So जो esports teams आती हैं they sign you, they'll give you a contract which can When be, you say e-sports team, आप godlike कह रहे हो कि कोई प्रोफेशनल क्लब जैसे ISL क्लब कह रहा हूँ? नहीं club is different. Okay. Club नहीं, there are certain clubs as well which have esports teams, Okay. which I think we should get into it later. अभी नहीं. Absolutely. तो what was I saying कि मतलब आप हाँ, डिफरेंट तरीके money. हैं. हाँ. हाँ तो ये होगी, then teams come in and they see like ये बंदा क्या कर रहा है, how much, because end में सबको teams का भी point है पैसा बनाना, player का भी point है पैसा बनाना, correct. तो सबका वही होता है. then teams will come जैसे first जो team थी they got me in for a 25k contract जैसे. Oh. And that you was just 16 by then. हाँ 15-16. तो and they expect and ROI उनका होगा जैसे if I am earning जो भी मेरा tournament होगा उसका 30% Okay. कट हो गया, या कोई भी And brand what- deal होगी, कोई अच्छा, brand deals में भी they also take a हाँ cut. ब्रांड डील्स का भी ले लेते हैं. And on an average, एक decent level football FIFA tournament, India and abroad, what are the prize money? इट What do वेरीज अ लॉट. देखो इंडिया में जैसे जो फर्स्ट ISL हो गया उसका जो प्राइस पूल था, लाइक यू विल बी शॉक्ड कितना था. इट वाज लाइक 70 lakhs का Oh, जो wow. फर्स्ट ISL हुआ था. And is this very good? या वेरी गुड फॉर इंडियन लेवल, Yeah. फॉर इंडियन लेवल. बट ऑब्वियसली अगर अभी नॉर्मल टूर्नामेंट्स की बात करें, सो लाइक इफ मान लो लाइक अ बिगर टूर्नामेंट हो रहा है पैन इंडिया, एवरीवनस इनवाइटेड, सो यू कैन गेट रफली लाइक फॉर विनर कैन गेट अप टू 2 to 5 lakhs के बीच में. Okay. Which is again not too much. Not too much, not too less. मतलब ठीक है, for if you look at it for a one day's work, it's good. अच्छा, that's just a one day tournament. Everything. One day tournament, yeah. Okay. Obviously there will be qualifiers, but जो final हो गया, so like 2 से 5 लाख के बीच में it can vary. Because one thing is FIFA is an individual Correct. sport. अब if we compare it to like a Valorant game या कुछ, उसका होगा 50 lakhs, but it breaks down to 4 people, one coach. तो end में मतलब similar ही हो जाता है. But if we talk internationally, तो वहाँ पर price pool goes up to like जैसे जो only to make the World Cup which I made उसका था $10,000 जैसे. Wow. To make the World Cup. Then winner, if you like go through, you will get 15,000. Top 16 हो गए 25,000. Then winner got $250,000. Oh, wow. तो फिर I think internationally it just scales up. Charan, in order to make it professionally, right? Again, from a viewer standpoint, मैं एक 14 साल का बच्चा हूँ. मुझे एक प्रोफेशनल लेवल पे मुझे I want to be the next चरण जो, ठीक है? क्या स्टेप्स होने चाहिए? अभी मैंने शुरू भी नहीं किया. मैं बस एक नॉर्मल लेवल पे अपने दोस्तों के साथ जैसे आप खेलते थे, या 90% ऑफ द पॉपुलेशन नॉर्मल फीफा खेलती है मजे के लिए, ठीक है? आई एम अ गुड इनफ प्लेयर, बट व्हाट इज माय जर्नी टू बिकमिंग वेयर चरण इज, और टू गोइंग वेयर चरण इज? सबसे पहला तो रजिस्टर ऑन द EAFC Pro करके होता है वेबसाइट. रजिस्टर योरसेल्फ एंड मिनिमम एज ऑब्वियसली 16 है. सो इफ यू आर 14 आई थिंक यू स्टिल हैव टाइम. जब मैंने भी स्टार्ट करा था, आई कुड ओनली प्ले द जो लोकल टूर्नामेंट्स होते थे. आई कुडंट प्ले द ऑफिशियल टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स. तो बस उस पे रजिस्टर करो एंड ट्राई टू डू बेस्ट. मतलब वहाँ बड़ा सिंपल पैसेज होता है, लाइक यू हैव टू प्ले like you the online qualifiers. If you do in the qualifiers, you get like qualified to the next stage. वहाँ अच्छा करा तो you'll qualify to the LAN जो global stage है. तो काफी सिंपल होता है, but it takes time, you know, कि internationally अच्छा कैसे करना है, because there are so many gamers. अभी मैं भी जानता हूँ जो भी नए FIFA में आ रहे हैं 15 साल के, they also ask me कि अब आगे क्या? I'm like कि भाई like try your luck in tournaments, because if you're well, there is one thing doing well against your friends. क्योंकि मुझे भी लगता था दोस्तों के साथ मैं तो प्रो हूँ भाई. हाँ, बट फिर जब तुम खेलते हो वो 5-5 गोल से असली प्रोस जब तुम हरा के चले जाते थे, फिर लगता है कि अभी तो बहुत. इवन इंटरनेशनली व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब जब मैं पहले ये मतलब जो मैं वर्ल्ड कप के लिए जो मेरा मेजर अचीवमेंट थी, क्वालिफाई हुआ था, वो मेरी आई थिंक 8th या 9th ट्रिप होगी जाके, जिसमें जाके कुछ ब्रेक थ्रू हुआ फाइनली. तो मतलब वहां जाके जैसे पता चलता था कि अभी भी लेवल आई हैव टू इंक्रीज. तो टाइम लगता है, बट हाँ, जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ. If EISL happens, तो EISL खेलो, because it gives your name out there to clubs, ISL clubs. ISL clubs की जैसे हम बात करें तो मुंबई सिटी एक टीम है which has players signed in India. तो ISL clubs also look into it, but ज़्यादा नहीं, because obviously monetary issues भी होते हैं. ठीक है. तो लाइक आप एक तरीका आपने बताया कि ISL क्लब्स के लिए साइन अप करने का, इन टर्म्स ऑफ जस्ट गेटिंग द रिकॉग्निशन, बिकॉज आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इज दैट फर्स्ट स्टेप जहां पे एन एजेंसी और स्पोर्ट्स एजेंसी गेट्स यू एनरोल्ड, जो आपके साथ हुआ. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड? ऐसे तुम लोकल टूर्नामेंट्स खेलो, तुम कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं एज अ प्लेयर कि मुझे एटलीस्ट एक टैलेंट एजेंसी आइडेंटिफाई कर लिया, मैं एटलीस्ट लोगों की नजर में आ जाऊं? आई थिंक आज के जमाने में इट्स बेटर टू व्हाटएवर यू आर डूइंग जस्ट पोस्ट. ओके. आई थिंक
इंक्रीज और ब्रांड वैल्यू जैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करता उस टाइम पे मतलब इंस्टाग्राम था, मतलब पॉपुलर था, बट आई थिंक रील्स एंड ऑल तो बिल्कुल हाँ नहीं वो तो थी, शुरू भी नहीं हुआ था तब तक। शुरू भी नहीं हुआ होगा, तो तब हम मतलब करते नहीं, जैसे अब रिसेंटली उसमें मतलब ट्विच पे स्ट्रीम कर लेते थे ये वो, तो आई थिंक बेस्ट है कि स्ट्रीम ऑन यूट्यूब, अगर तुम खेल रहे हो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एबिलिटी है, एंड पोस्ट, मतलब ऐसा होगा कि शायद तुम्हारी 1000 पोस्ट कर दो तब भी कोई नंबर्स नहीं आ रहे, बट देयर विल बी वन पोस्ट वेयर कहीं ना कहीं से यू गेट रिकॉग्निशन, एंड दिस इज ऑन टॉप ऑफ कि जो तुम टूर्नामेंट्स एंड ऑल खेल रहे हो, बिकॉज इफ यू आर डूइंग वेल कि यार ये बंदा बार बार दिख रहा है कि ये टूर्नामेंट पे जा रहा है इंटरनेशनली, ये यहाँ जा रहा है, तो टीम्स विल कम, मतलब वो तो होगा ही। ओके, एंड व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टूर्नामेंट? जैसे अगर मैं नॉर्मल फुटबॉल की बात करूं, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, देन यू हैव स्टेट कंपटीशन, देन आपका संतोष ट्रॉफी होता है। आर देयर एनी सच लेवल्स? कुछ ऐसे होता है फीफा में? नहीं, वो आई थिंक ई स्पोर्ट्स का एक है, देयर आर नो लेवल्स, बिकॉज यूजुअली कभी कोई थर्ड पार्टी आके ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि दे गॉट स्पॉन्सर्स कि हम आज ये टूर्नामेंट अभी होगा, सो देयर आर नो लेवल्स, इट्स जस्ट जो टूर्नामेंट हो गया। सिर्फ आई थिंक जो ऑफिशियल ईए जो गेम बनाती है उनके टूर्नामेंट्स, दे हैव अ सेट करियर की फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द ऑनलाइन स्टेज देन द ग्लोबल स्टेज, ऐसे, बट ऑल अदर देयर आर नो लाइक कोई पैटर्न कुछ नहीं होता। What are the levels of FIFA? जैसे I had not known this, right? तो FIFA के क्या levels होते हैं? How do you enter one? How do you jump across these levels? सो सबसे पहले इफ यू प्ले फीफा, आई थिंक तुम्हें पता होगा डिविजन्स होती हैं, Correct. बड़ा बेसिक होता है उसमें। आई थिंक इफ यू रीच डिवीजन 3 डिवीजन 2 यू गेट इनवाइटेड टू एन ऑनलाइन लैडर सिस्टम। अच्छा, तो okay. अज्यूमिंग कि आपने रजिस्टर कर दिया ईए की वेबसाइट पे, व्हेन द गेम कम्स आपने डिवीजन 2 हिट कर दिया बिफोर दैट सर्टेन टाइम पीरियड, उसके बाद यू विल गेट एन ईमेल जिससे भी आपने रजिस्टर करा था टू प्ले दैट लैडर टूर्नामेंट दैट रन्स अप टू 1 वीक। तो उसमें वो पूरे एशिया का होगा, साउथ ईस्ट एशिया। Okay. So it includes countries like India, Malaysia, Singapore, Vietnam and जो भी हैं उधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो उसमें जो टॉप 32 आएंगे they'll go to the next phase Okay. वो पूरे लैडर में। तो it can be like 500-600 players but only 32 make it to the cut। Okay. So जो 32 होंगे then उनका टूर्नामेंट होगा। So only like for example 32 का हुआ, जो टॉप 2 होंगे या फर्स्ट होगा he'll make it to the Global. land stage। अच्छा, global तो stage। एशिया का वो लैन होएगा वो? नहीं, South ग्लोबल East- अच्छा, global. Okay. बट ही विल बी द वन रिप्रेजेंटिंग साउथ ईस्ट एशिया। Okay. तो ऐसे जोन्स डिवाइड हो रखे हैं एंड उन जोन से एक दो प्लेयर्स एक एक, हाँ, बट ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट कि जैसे यूरोप है, यूरोप के 2 की जगह 8 प्लेयर्स जाएंगे बिकॉज़ प्लेयर बेस बड़ा है ना। अच्छा, तो अंडरस्टूड। ऑब्वियसली ऐसा है। ठीक है, चरण विल डाइव इनटू द इंडियन साइड एंड बाकी चीजें टेक्निकल जो टैक्टिकल साइड आगे। इन टर्म्स ऑफ जस्ट अगर मैं ई स्पोर्ट एज एन इंडस्ट्री आपसे थोड़ा समझना चाहूँ कि आप अब 6-7 साल you've been in the industry, you've seen the ins and out, you've seen the financial monetary benefits. पहली बात, what are some of the good things that are happening in the e-sports circuit? And number 2, क्या चीजें जो improve होना बहुत जरूरी है? Because I think obviously money is one side of the things, right? But उसके अलावा background में चीजें होती हैं जो we don't know, right? So what are the things that are happening जो अच्छी हो रही हैं and what are some things that need to be improved at an overall e-sport level? आई थिंक थिंग्स दैट आर गेटिंग बेटर अभी कि पहले तो प्लेयर बेस बढ़ रहा है Okay. एंड मतलब उतना अब थोड़े आई थिंक जो अभी की जनरेशन आ रही है, जो अभी के 14 साल के होंगे, 15 साल के, आई हैव सीन कि अभी एक प्लेयर गया था, हिज डैड वेंट विद हिम, ई फुटबॉल मोबाइल का टूर्नामेंट हुआ था एंड द डैड सपोर्टेड हिम, जैसे वो गोल मारता था ही वाज देयर सपोर्टिंग। तो एक चीज है कि सपोर्ट बढ़ रही है पेरेंट्स की, जो मैंने देखा है, जो अभी फ्यूचर जनरेशन है। और एक चीज आई थिंक एक्सेस भी बढ़ गया है, स्पेशली मोबाइल गेमिंग जो ई स्पोर्ट्स है उसका एक्सेस आई थिंक काफी बढ़ गया है विद जियो। एक तो वो हो गया। Are you into mobile gaming as well? Do you game? नहीं होना चाहिए था मुझे लगता है मोबाइल गेमिंग में भी, बिकॉज इट्स मच बिगर आई थिंक कंसोल गेमिंग से। तो हाँ, मोबाइल गेमिंग की हम जैसे बात कर रहे हैं, जो आजकल मैंने देखा है जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है, काफियों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, फोन का एक्सेस है। तो आई थिंक वो एक है कि प्लेयर बेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो प्लेयर बेस बढ़ गया है विच एक उसका सिंपल आउटकम होगा कि इवन इफ यू स्ट्रीम या कुछ, यू आर मोर लाइकली टू गेट मोर नंबर्स। तो ये एक काफी बड़ी एडवांटेज है। स्पॉन्सर्स आई थिंक अब बड़े बड़े आ गए हैं, इफ यू सी विद टीम्स गेटिंग साइंड विद यू नो मोबाइल, जैसे IQ करके ब्रांड है वो सोल के साथ होगी, फिर अभी हीरो एक्सट्रीम जो उसका है, हीरो जो ब्रांड है वो गॉडलाइक के साथ होगी। तो बिग ब्रांड्स आर आल्सो कमिंग, तो दिस आल्सो हेल्प्स। डाउनसाइड एक तो वो है कि कोई मतलब देयर इज नो यू नो सेट, कुछ करियर नहीं कह सकते आप इसको। हाँ, like it could be like you can make crores and crores and crores and you can chill, ऐसे भी हो सकता है। और it can be like your मतलब तुम ग्राइंड कर रहे हो हर दिन बट कुछ आउटकम नहीं आ रहा, तो कोई मतलब हिट एंड मिस तो है। एंड यू सेड मतलब मनी इश्यूज तो आर देयर इन एवरी इंडस्ट्री, तो ई स्पोर्ट्स भी इज वन ऑफ देम। तो
मतलब उसके बारे में ज्यादा बात करके कोई पॉइंट नहीं है, हर जगह ही होता है वो इशू तो। ठीक है। नाउ यार बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात बोली जो मुझे समझने में, आप ग्राइंड वाली बात करी, राइट? समटाइम्स लोग ना बहुत ग्लैमरस साइड ऑफ ई स्पोर्ट्स देखते हैं लोग, यार यूट्यूब पे करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, यू नो, इतना वो कर रहे हैं, आप चैंपियन बन रहे हो। नाउ एक नॉर्मल फुटबॉलर के लिए तो बैक साइड देख लेता है, बंदा ट्रेन करता है, डाइट ऐसी करता है, ये करता है। व्हाट डज अ लाइफ इन अ डे ऑफ, यू नो, प्रोफेशनल ई स्पोर्ट प्लेयर, वो कैसे लगता है? व्हाट इज द ग्राइंड फ्रॉम योर एंड, जो पीपल, यू नो, उस ग्लैमरस उसके पीछे नहीं देख पाते? मोस्ट ऑफ द पीपल वही मिस कर देते हैं कि मतलब वो स्टेज तक पहुंचना इज नॉट इतना इजी कि यू बीट ऑल द टॉप प्रोज एवरी टाइम और तुम क्वालिफाई हो जाओ। काफी मुश्किल होता है, टेक्स लाइक एवरी डे एटलीस्ट 5-5 6-6 घंटे की मेहनत, समटाइम्स तो ज्यादा भी हो जाती है एंड समटाइम्स कम भी, लाइक यू ऑलवेज हैव टू रिलैक्स एंड चिल भी, कि पूरे पूरे दिन यू कांट जस्ट गेम स्क्रीन के सामने, तुम यू नो यू गेट बर्न्ड, Yeah. ओवर टायर्ड हो जाते हो। तो वो ग्राइंड तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक यू हैव टू नो इन एंड आउट एवरीथिंग, मतलब ए से लेके जेड पूरी गेम का पता होना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना है। तो वो काफी वो होता है एंड वन थिंग दैट डिफरेंशिएट्स आई थिंक फ्रॉम अ ग्रेट प्लेयर, अ गुड प्लेयर टू एन यू नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर होता है कि वो टूर्नामेंट में हाउ ही कैन कीप हिज काम, लाइक मेंटल जो साइड होती है गेम की, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द फिजिकल साइड। तो आप मुझे बताओ, चलो, probably बेस्ट इन द वर्ल्ड, right? And probably the 20th in the world, the 30th in the world. The major difference is not the gameplay, but on the match. Gameplay में difference क्या होता है? 19-20 का difference? 19-20 18-20 तक चलो कह लो, उतना ही होगा इवन, मतलब हर लेवल पे, मतलब जो सिमिलर प्लेयर है उन दोनों का डिफरेंस वही होगा, बट इट्स वो डिफरेंस आता है कि कौन अपनी नर्व्स बेटर, who can play that 18 में से 20 to 20 वाली गेम है, हमेशा खेल on सकता that, है oh. एवरी टाइम विदाउट लॉस, क्योंकि जो 18 जो भी खेल रहा है टूर्नामेंट में वो भी 20 खेल सकता है, बट उसकी 20 वाली गेम कितनी बार आ रही है। बट आई थिंक ये हर फील्ड का ही है, इफ यू लुक एट स्पोर्ट्स भी, फुटबॉल इन जनरल, फुटबॉल ही ले लो, एक सुपरस्टार और एक, यू नो, मतलब जो नॉर्मल प्लेयर है वो ट्रेनिंग में शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता हो, बट व्हेन इट मैटर्स, जिसको कहते हैं क्लच मोमेंट्स में, हाँ वो डिफरेंस होता है कि क्लच मोमेंट में बार बार कौन परफॉर्म कर सकता है। तो चरण, जैसे आजकल ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ वेरी इंक्रीजिंग वो, सो हैव यू एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? बिकॉज यू नो जो क्लच मुझे लगता है इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, राइट? आपका मेंटल गेम कितना, हैव यू नंबर वन अगेन डन समथिंग लाइक दिस, और इज दिस समथिंग दैट इज कॉमन इन ई स्पोर्ट्स? इट इज कॉमन, मतलब इट इज कॉमन, ओके। या आई हैव सीन पीपल, जब मैं टूर्नामेंट्स पे गया हूँ, गेट टू कोचेस, वन गेम प्ले का, so who can help with the tactics या game play में, and there is one another guy who is doing like mental coaching towards for the player. Wow. Because obviously if you have like $200,000 on the line, it's like कोई problem नहीं है $1,000 इस किसी कोच को देना भी, and it helps a lot। मैंने सुना, मैंने एक बार करा प्री एशियन गेम्स, but it wasn't a physical session, it's like an online session which you get की like how you can calm your nerves, so it's mostly like meditation people वो give you, and it does help। मतलब सबको सुनने में बड़ा वो लगता है कि योगा ये सब हेल्प करता है, बट इफ यू डू एक्चुअली तो काफी हेल्प करता है मेडिटेशन एंड हाउ टू काम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, मतलब टूर्नामेंट में व्हेन जैसे मान लो 70th 80th मिनट हो गया, इट्स 1-1, किसी भी साइड जा सकती है गेम, तो वहीं पर इट मैटर्स, डिसीजन मेकिंग का। हाँ, अंडरस्टूड। वाओ, आई थिंक मैंने कभी ना इस एंगल से सोचा नहीं था ई स्पोर्ट्स को, एंड आई थिंक इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, एंड आई जेन्युइनली होप यार जो लोग देख रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ गेमिंग जो हम कभी यू नो डिस्कस डज नॉट कम इनटू द लाइमलाइट। करेक्ट। ठीक है, नाउ अब चलते हैं और ज्यादा जो लोगों को बहुत पूछेंगे, जानना चाहेंगे टैक्टिकल साइड ऑफ थिंग, राइट? हम देखते हैं यार पेप ग्वार्डियोला, एक्चुअल फुटबॉल, मैन सिटी 4-2-3-1, यू नो, हाई प्रेस, टिकी टाका। एक ई स्पोर्ट लेवल पे नंबर वन इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकली, यू नो, हाउ डू यू इवॉल्व योर गेम? व्हाट इज द रिसर्च? आप कैसे रिसर्च करते हो? वो वाला प्रोसेस क्या होता है? इसमें भी आई थिंक काफी टैक्टिकल होती है फीफा भी, बिकॉज यू हैव टू नो कि तुम क्या प्लेयर्स खिला रहे हो, उनके क्या प्ले स्टाइल्स हैं, उनको किस पोजीशन में खिला रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। सेम एज रियल लाइफ, जैसे अब तुम्हारे पास अगर मैन सिटी की आप बात कर रहे थे, उसमें जैसी टीम है, पेप गार्डियोला विल सेट अप हिज टीम इन अ वे दैट ही नोज दैट ही कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ द टीम, है ना? he'll play मतलब KDB थोड़ा पीछे या on the right for crosses, Foden होगा, है ना? Similar FIFA में भी सबका अलग अलग होता है। Some people like standard 4-4-2, some people like मतलब different। I prefer अभी recently I'm liking 4-2-1-3 करके एक formation है। 4-2-1-3, अच्छा। So it has 4 defenders, 2 CDMs, एक कैम हो गया, एक नंबर 10 जो 4-2-3 एक नंबर 10 हो गया, 4-2-3-1 ही, हाँ बस, हाँ 4-2-3-1, बस FIFA में उसको 4-2-1-3 बोल रहे हैं। So tacticals तो सबके अपने अपने होते हैं, like any pro can use any formation and do well, मतलब सब, but it's standard की मतलब mostly it's preferred कि 4 at the backs are preferred, 5 at the backs उतनी नहीं prefer होती। अच्छा, and you know
इफ क्लब्स और कोचेस की फिलॉसफी होती है, राइट, जो बहुत बात डू फीफा प्लेयर्स आल्सो हैव अ फिलॉसफी हियर, दिस इज what works for me, or this is, you know, this is my playing style, because let's say again, for me, I'm not the best dribbler, but I know I can create a space and मैं cross डाल सकता हूँ, which means I need to have a number, अच्छा Haaland type number 9 जो heading कर सकता है. So is that something that you have developed, and वो process कैसा था? या ये अच्छा पॉइंट आपने रेस करा. एवरी प्लेयर मतलब जिनसे हम खेलते सबकी अलग होती है. लाइक सम पीपल लाइक अ टॉल यू नो हालैंड टाइप स्ट्राइकर, एंड उस प्लेयर को पता होगा इफ यू यूजिंग अ हालैंड टाइप स्ट्राइकर तुम्हें कैसे यूज करना है. लाइक यू हैव टू यूज द फिजिकल साइड ऑफ हिम कि ऊपर से बॉल डालते रहो रादर देन प्लेइंग थ्रू हिज फीट ज्यादा. Correct. तो सेम फीफा में होता है. एंड प्रेसिंग की बात करें, लाइक आई लाइक टू, जब मैंने स्टार्ट करा था फीफा 21 में आई वाज अ पोजीशन प्लेयर. मतलब जब तक मुझे कोई पास खाली नहीं दिखेगी आई वोंट गो फॉरवर्ड. बट अब मेरी गेम बहुत इवॉल्व हो गई है तब से, बिकॉज उस टाइम पे लाइक आई पोजीशन प्लेयर से मैं 1-2 मैचेस जीत जाऊंगा, बट आई नो जब कोई अच्छा प्रेसिंग प्लेयर आएगा ही विल बीट मी बिकॉज ही कैन प्रेस मी वेल. तो मुझे तब पता चला कि इफ यू वांट टू मेक द यू नो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू हैव टू बी गुड एट प्रेसिंग एंड प्लेइंग फास्ट. तो वो अब मेरी काफी इवॉल्व हो गई है गेम. आजकल तो मैं मतलब बहुत फास्ट खेलता हूँ, एंड फास्ट इन द सेंस लाइक यू नो अभी जैसे लिवरपूल होगी काउंटर प्रेस करती है आगे, काउंटर प्रेस की, या लाइक इफ यू गेट द चांस टू यू नो गेट योर विंगर्स थ्रू जितनी जल्दी हो सके यू गेट देम. So I think that play style works well, especially in FIFA. Understood. And now, you know, coming to, you know, India के लिए सबसे proud moment, probably आपकी life का सबसे proud moment, you know, getting into the World Cup. But उससे पहले मुझे ये जानना है, how did the India thing happen? When was the first time that you played for India, representing India at a zonal level, whatever level? And how did that journey begin in terms of कि आपको कैसे approach किया गया? You won a tournament and then you were selected. How does that process go for a person to represent India? अभी ये टूर्नामेंट के लिए पहली बार, जब पहली बार आपको पहली बार तो मैं आऊंगा 15 का. ऑनलाइन एक टूर्नामेंट हुआ था, 2 versus 2 के लिए होना था. सो आई क्वालिफाइड विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड सक्षम. हम क्वालिफाई, इसका भी बहुत फनी सीन है क्योंकि 15 इयर्स का था तो मलेशिया में होना था. सो एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने कराया था टूर्नामेंट. दे सेड जो भी टॉप 2 होंगे टूर्नामेंट के दे विल रिप्रेजेंट इंडिया इन मलेशिया. ओह वाओ. सो मैं 15 इयर्स का था तो सब हो गया, मैं क्वालिफाई. एंड ये ओवरऑल ओपन एज टूर्नामेंट था? ओपन एज अच्छा. इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. वो मलेशिया में होना था तो मैंने कॉन्फिडेंट हो गया क्वालिफाई. तो मैं गया दिल्ली एयरपोर्ट पे. मेरी नहीं फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप तो नहीं होनी थी बट सोलो खुद होनी थी. जैसे फैमिली के साथ एक बार पहले गया था तो एयरपोर्ट पहुंच गए पासपोर्ट लेके, वीजा जो होता है. तो जब एयरपोर्ट गया उन्होंने निकाल दिया एयरपोर्ट से जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं इंडियन एयरपोर्ट पे. इंडियन दिल्ली एयरपोर्ट. ओह वाओ. टर्मिनल 3. तो दिल्ली पे पहले वो तो हो गया लाइक मेरा बैग सबमिट. उसके बाद जो चेकिंग वगैरह होती है, इमिग्रेशन वगैरह, जहाँ इमिग्रेशन होती है, दे सेड कि आप 15 मतलब यू नॉट इवन 16 18 तो छोड़ो 16 भी नहीं हो अभी, एंड यू आर ट्रैवलिंग अलोन टू अ कंट्री. पर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मैं क्वालिफाई हुआ हूँ. तो मतलब बहुत देर चला वो एयरपोर्ट पे. लाइक मेरे डैड बाहर थे, समझ नहीं आ रहा. उन्होंने कहा डैड से एक लेटर लिखवा के लाओ पहले. तो हमने बाहर ही थे, लिखवा ली लेटर की ये है, आई गिव माय कंसेंट की इज ट्रैवलिंग लोन. ये सब दिया. फिर इमिग्रेशन ऑफिसर ने फिर भेज दिया, कहते आप नहीं जा सकते. फिर किक हो गया एयरपोर्ट से. आपको निकाल दिया तो फक है वगैरह, निकाल दिया एयरपोर्ट से. फिर हम शॉक कि अब करना क्या. फिर हमने उनसे पूछा कुछ सोल्यूशन तो बताओ, जाना तो है ही. तो कहते हैं आप एफिडेविट बना के आ जाओ, हम आपको नेक्स्ट फ्लाइट पे चढ़ा देंगे जो शाम की है. तो हमने कहा ठीक है. फिर हम गए, वो 30,000 ही कोर्ट है हाई कोर्ट दिल्ली में, वहां गए एफिडेविट बनवाया. फिर आए, फिर आई थिंक 6-7 घंटे रुके फ्लाइट के लिए. फिर फ्लाइट ली. फिर वो फ्लाइट भी ऐसी थी कि इट लैंडेड इन चेन्नई एंड चेन्नई में 5 आवर्स का लेओवर. तो जब मैं पहुंचा इट वाज आई थिंक 10 AM एंड टूर्नामेंट था 12 PM से. एंड 10 AM आप लैंड करे हो? हाँ 10 AM में लैंड करा. फिर वहां से सीधा मतलब होटल भी नहीं गया, सीधा हम गए टूर्नामेंट खेलने. Day 1 हमने किसी तरह निकाल लिया. 2 versus 2 था. मेरे साथ एक फ्रेंड थे तो लकीली ही हेल्प्ड अ लॉट. एंड Day 2 पे हम जीत गए टूर्नामेंट. एंड उसके बाद वो मतलब फर्स्ट था. उसके बाद से तो यार सो उसके बाद लाइक जब आप लेट्स से इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया, राइट, इट ऑब्वियसली हैज टू बी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द AIFF, राइट. तो वो वाला प्रोसेस करता है. ये आप टूर्नामेंट जीत गए देन AIFF अप्रोच्ड यू? नहीं ये तो हो गया. उसके बाद आई थिंक 1-2 साल तक तो कुछ था नहीं ज्यादा कोविड में. ओके. क्योंकि इंटरनेशनली कुछ नहीं हो रहा था. तो कोविड के आई थिंक सेकंड फेज में AIFF
गॉट विद फीफा कि अब ऐसे नेशंस का टूर्नामेंट होना है ग्लोबल स्टेज पे, तो AIFF पुट आउट यू नो नोटिस या कुछ कि वी आर लुकिंग फॉर ऐसे ऐसे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, सो वी आर होल्डिंग अ टूर्नामेंट। ओके, तो हु विल बी उस टाइम पे जो मतलब जो भी टॉप 2 होगा वो विल रिप्रेजेंट। वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। तो वो टूर्नामेंट हुआ था, तब मैं जीत गया। सो दैट वाज FIFA 21। ओके, नो FIFA 21 या FIFA 21, हाँ। तो वो मैं जीत गया। तो वहाँ सबसे पहले AIFF ने लाइक आई गॉट चांस टू रिप्रेजेंट AIFF। फिर 22 में फिर से हुआ, दे सेड अब दोबारा टूर्नामेंट हो रहा है, बिकॉज जो प्लेयर्स नहीं क्वालिफाई होते दे वांटेड कि अब दोबारा टूर्नामेंट कराओ। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि रैंक 1 की ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं, है? वो उसके बाद से हुआ। फिर मैं 22 में मैं फिर क्वालिफाई हुआ। तो जब 23 के टाइम आया तो तब मैंने उनको बोला कि मैं बार बार थोड़ी लाइक इट कैन बी लाइक ये टूर्नामेंट में हार गया, बट आई एम स्टिल आई एम द 2 टाइम चैंपियन। हाँ मैं बोला मैं 2 बार हो गया हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले इट फॉर अ थर्ड टाइम। ये आई थिंक हर स्पोर्ट्स में होता है, इवन फॉर ओलंपिक्स जैसे कोटा होता है। करेक्ट करेक्ट। अब तुम अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है, यू डोंट वांट हिम टू बार बार वो क्वालिफाइंग फेज से जाए। तो उसके बाद से आई डिडंट हैव टू गो थ्रू द क्वालिफाइंग फेज। ठीक है। एंड जब आपने लाइक फर्स्ट टाइम आई थिंक इट वाज द एशियन टूर्नामेंट, एशियन कप, जब आपने पहली बार इंडिया को एक बड़े स्केल पे रिप्रेजेंट किया था? इंडिया को ग्लोबली यू कैन से कब करा था? एज अ कंट्री को ना, Yes, as a country. No, as a country. वाज इन डेनमार्क, And what- नेशंस करके E-Nations, and that was a global tournament or a regional? ग्लोबल। सो वी हैड टू क्वालिफाई फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड Zonal से, South Asia. एशिया से। हाँ. सो एशिया से 4 कंट्रीज क्वालिफाई हुई थी। दैट वाज नॉट जस्ट साउथ ईस्ट, Overall Asia. Okay. पूरा ईस्ट एशिया, नॉट ओवरऑल, बिकॉज अच्छा. मिडिल ईस्ट डिफरेंट है। हाँ, अच्छा, हाँ. East Asia that included Japan, Korea as well, along with all the countries and Australia. तो हम गए थे, it was like a team tournament. तो मैं गया था and 3 more players and then a staff member from AIFF. Okay. ऐसे। अच्छा, ठीक है। So when you got AIFF वाली चीज, so did things change for you professionally? मतलब in terms of sponsorships, in terms of वो वाला switch कहाँ से आया? You know, when brands started approaching you or when you know bigger companies started approaching you, वो इंडिया खेलने के बाद आया कि उससे पहले शुरू हो गया था? नहीं, आई थिंक इंडिया खेलने के बाद ही, बिकॉज इट हेल्प इंडिया वाला जो एस्पेक्ट होता है, क्योंकि उसमें हम ऐसे होता है हम इंडिविजुअली भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स एंड देन इंडिया के साथ भी वी हैव अ पार्टनरशिप या कुछ। तो वो मतलब आई थिंक बाद में हुआ था। And like, does AIFF pay you guys? ना, नॉट AIFF पे नहीं करता था। तो जब आप रिप्रेजेंट भी करते तब भी कुछ नहीं, like you weren't ना, getting but they helped like for all the travel हो गया, because जो qualifiers होते थे, if we have to play we had to travel to Chennai because server पे होते थे, Okay. so we had to play on the Singapore server, जो common server एशिया का choose हुआ था, Okay. that was Singapore. So we had to travel like every second week for 2 consecutive months. Oh wow. तो वो हो गया। एंड एनी मतलब वी वर साइंड विद अनदर ई-स्पोर्ट्स टीम, राइट? सो दो जगह से लाइक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता। सो वी वर साइंड विद AIFF बट नॉट ऑन अ Monetary standard. मॉनेटरी स्टैंडर्ड नहीं, बट अगर AIFF ने होती वी वुडंट हैव गॉट द चांस कि हम ये टूर्नामेंट्स में चले जाए, बिकॉज AIFF वाज पार्टनर्ड विद FIFA एंड FIFA वर द वंस जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ठीक है। Now coming to the big story, I think 2024 must have been a game-changing year for you. आप पहले इंडियन बने who had qualified for the World Cup and then represented India at the World Cup. मुझे वो qualification वाला टाइम बताओ, क्या लग रहा था? Were you very confident from the very beginning? Then qualification वाला मैच and then ultimately World Cup जाने के टाइम क्या हुआ? वो वाला तो मतलब इट वाज इनक्रेडिबल, बिकॉज उसके लिए मैं क्वालिफाई होता है, आई वाज टॉकिंग अबाउट EISL जो पहले बोला था। तो जब मैं EISL जीता, आई गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द प्लेन्स, कह सकते हो। सो प्लेन्स इज द प्री स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप। Okay. Okay. So So EISL में, sorry चरण, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। EISL में do you play individually? Do you represent a team? And if you do represent a team, because आप नॉर्थ ईस्ट के साथ भी you were there, so did they approach you? ये वाला सारा कैसे चलता? हाँ, EISL, चलो उससे पहले आई विल टॉक अबाउट EISL कैसे हाँ, चलता I है। think हाँ. सो हर साल डिफरेंट हुआ है। सो EISL स्टार्टेड इन 2022 जो Okay. पहला हुआ था। तो तब इट वाज 2 लोग खेलेंगे, लाइक A team of 2. Okay. So first match will be 1 versus 1, one player, then 2 versus 2, and if it goes to the third match, 1 versus 1 again. तो उसके नेक्स्ट ईयर भी सेम हुआ था, 2 प्लेयर्स एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट लास्ट ईयर व्हेन आई क्वालिफाइड, इट वाज एक प्लेयर 1v1. एक टीम को ही करेगा, एंड इसके क्वालिफायर्स होते सिटी वाइज। Okay. सो देयर वर कितनी टीम्स हैं? 12 टीम्स हैं। लास्ट ईयर कितनी थी? लास्ट ईयर 12 थी। हाँ,
तो 12 थी ना, आई थिंक पंजाब लास्ट ईयर आ गई थी, पंजाब last year पंजाब थी। आई थी। सो 12 टीम्स थी एंड एक मुंबई की, एज आई टोल्ड यू कि ऑलरेडी एक प्लेयर साइंड है, तो दे डिडंट अच्छा, तो 11 टीम्स का वो हुआ था। तो क्वालिफायर वाज लाइक जैसे नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी में हुआ, बैंगलोर का ऑब्वियसली बेंगलुरु में हुआ, सिमिलरली ऐसे हर वीकेंड एक एक क्वालिफायर हुआ था फेब में, एंड व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जियो गेम्स जो है, हाँ, ठीक है। उन्होंने करा था। तो मैं गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट से क्वालिफाई हो गया था। So, did you have a chance to represent Punjab FC as well? Or सो नहीं, इसका भी मुझे मतलब सबसे पहले मुझे पंजाब करना था, इवन वन पंजाब रिप्रेजेंटेटिव, मुझे मैसेज आया था उनका कि रिप्रेजेंट अस एज प्ले आवर क्वालिफायर। मैंने बोला ठीक है, बट व्हेन द डेट्स वर अनाउंस तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द क्वालिफायर्स मैं मिस कर देता बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल टू इंग्लैंड फॉर अ टूर्नामेंट। oh, okay. सो जो सबसे पहला क्वालिफायर था वो था गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट, तो मेरा था इफ आई क्वालिफाई थ्रू दिस, मैं बाकी तो वैसे ही नहीं खेल पा रहा, तो आई हैव टू क्वालिफाई थ्रू दिस, सो आई ट्रैवल टू गुवाहाटी फर्स्ट क्वालिफायर एंड आई वन दैट, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को करा था। मतलब कुछ ऐसे प्लान नहीं था कि इनको रिप्रेजेंट करना है। उससे पिछले साल रिप्रेजेंटेड बेंगलुरु। Oh, अच्छा। So you've always you have the choice कि मैं कहीं से भी खेल सकता हूँ। Yeah, you have the choice, but obviously if you go there and you don't qualify, तो फिर that trip Then would go to आप waste। हाँ, but आप फिर बाकी सिटीज में जाके दोबारा क्वालिफायर्स खेल सकते खेल हो? सकते हो, खेल सकते अच्छा, हो। ठीक है। So again आप ISL वाला बता रहे थे वो। हाँ, so वही नॉर्थ ईस्ट से ऐसे ऐसे क्वालिफाई हुआ था, then league happens, तो league was there in Mumbai, so all of us were there for 10 days। पहले league हुई, you play every opponent twice, पूरा Okay. जैसे फॉर्मेट होता है, and then पूरा ISL फॉर्मेट, सॉरी, Okay. and then ISL में वैसे होता है, I think जो top 2 होता है, जो सीधा सेमीफाइनल्स, correct. 3 And 3rd 4th 5 5, 6 plays 6 a quarter final correct, match, correct. सेम फॉर्मेट वैसे खेल खेल के मैं क्वालिफाई हो गया। And you were जब आप टेबल थे, टेबल पे आप टॉप पे थे? First था। Okay. हाँ, मैं फर्स्ट था, देन आई वन माय सेमीफाइनल मैच, आई वन माय फाइनल मैच, ऐसे करके मैं क्वालिफाई हो गया था। And उस पे प्राइज मनी क्या मिला था? EISL If you don't mind me asking. नहीं आई कैन EISL का यू गेट सैलरी ऑफ फॉर 1 मंथ, बिकॉज एक महीने का ही होता है, 70,000। वो आपको नॉर्थ ईस्ट देता है, क्लब देता है? वो क्लब नहीं देता बिकॉज पूरे लीग का सेम होता है। अच्छा, सो द ऑर्गेनाइजिंग जियो गेम्स पेज यू, ओके। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। आई थिंक मुंबई का डिफरेंट होगा जो okay. प्लेयर था, बिकॉज ही इज कॉन्ट्रैक्चुअली contractually, साइंड, हाँ। है ना। और उसके बाद प्राइस मनी सच में मुझे याद ही नहीं, इट वाज लाइक मतलब 2 से 4 लाख के बीच में होगी, समवेयर अराउंड, ओके, ठीक है, जो प्राइस मनी थी। ठीक है। सो यू गेट, बट मेन एम था कि who was the one प्लेन्स में representing जाना है। planes में जाना। So planes were happening in Germany, Berlin. So World Cup से 2 दिन पहले। So that were I think 32 players, and जो 32 में से 8 players होंगे जो that will qualify to the, And ये 32 ग्लोबली था कि वो रीजनली था? नहीं globally। ग्लोबली था। So 24 players were already in the World Cup. ओके, So जैसे जो प्रीमियर लीग की ई लीग होगी ना, हाँ। that gave a direct World Cup spot। सो 20 की 20 टीम में? नहीं, जैसे हमारी EISL का विनर हाँ। got a play ins का spot, ओके, ओके। तो जो प्रीमियर Premier लीग League का अच्छा, winner वो डायरेक्ट स्पॉट got a direct World Cup का spot। अंडरस्टूड। Obviously because द को स्टैंडर्ड द प्लेयर standard पूल वो सब जो रहता है, सेम क्राइटेरिया इसमें भी फॉलो होता है, तो हमें डायरेक्ट वर्ल्ड कप स्पॉट नहीं मिलता, वी हैव टू गो थ्रू अनदर क्वालिफाइंग फेज। तो वो 32 में यू हैड टू कम टू टॉप 8, तो पहले ग्रुप्स होता है, वंस यू क्लियर द ग्रुप्स। एंड इसमें सॉरी सारा जो खर्चा होता है आपका, डज AIFF पे दिस? नो, सो जो मतलब जो जर्मनी जाने का, रहने का, EA pays it। EA pays it? EA pays it। Oh wow. And it must be a 5-star accommodation. Oh wow. It's like 5-star accommodation, fly, मतलब obviously business class नहीं होती, हाँ। इतना पैसा नहीं है, but they get But you good everything is flights। covered। हाँ, Yeah, everything everything is covered from like airport से लेके जो तुम्हें होटल तक जाना है, even खाना पीना, मतलब सब कवर्ड होता है। होटल भी like it's like top of the top hotels in the city center में, सब मतलब it's top tier जो होता है। And yeah, उसके बाद फिर वो टूर्नामेंट 32 का था, and top 8 had to make the World Cup। मैं उससे पहले ये जो प्लेन स्टेज या प्लेऑफ स्टेज जो भी है, I had made it 3 बार उससे पहले, अच्छा। 21 फीफा, 22, 23, पर एक बार भी मैं वर्ल्ड कप नहीं पहुंच पाया था। तो जो वो लोग कहते हैं ना कहीं, मेसी का बड़ा फेमस कोट है, it took me 17 years and 200 days to become an overnight success। तो you know the people don't really know, people ने देखा वर्ल्ड कप जीत लिया, हाँ, बट वो नहीं होता कि मतलब इतने ट्राई लगते फिर जाके होता है। जैसे क्रिकेट में भी होता है, अगर तुम 500 इनिंग्स खेल रहे हो, 100 तो तुम शायद 50 बार ही मारोगे, 450 टाइम्स यू विल गेट आउट अर्लियर। करेक्ट। बट वो फोकस सिर्फ 50 इनिंग्स पे ही जाता है, तो सेम इधर भी वही था। तो फिर वैसे मतलब जो फाइनल एक मैच था, मतलब डिसाइडिंग मैच पे आ गया था, इट वाज अगेंस्ट JP स्लीटर, आयरलैंड का जो लीग का विनर था, एंड जो मैं था, तो हमारे में से जो भी जीतने वाला था वुड हैव मेड द वर्ल्ड कप। अनलकीली मैं काम था काफी, मतलब जैसे मैच से पहले एक फीलिंग नहीं होती कि यार ये मेरा है,
क्योंकि 3 बार हो चुका था नहीं, मैंने बोला अब तो शायद I saw your video, आपने गोल मार के 87 मिनट में you did the उसके बाद भी उसका अटैक एक बन जाता है, बट सरवाइव कर लेते हैं हम। तो हाँ मतलब वो मतलब मैच से पहले थी फीलिंग कि यार आई थिंक ये बार आई क्वालिफाई। and tournament से पहले did you feel the same thing कि यार I am very confident अब हो जाएगा? हाँ बिकॉज एक हफ्ता पहले आई वॉज इन इंग्लैंड, आई वॉज प्रैक्टिसिंग, ठीक है, मतलब मैं कजन्स के वहाँ था, दे लिव इन इंग्लैंड, तो आई वाज देयर प्रैक्टिसिंग क्या, बिकॉज आई वांट दैट यू नो यूरोपियन प्लेयर्स प्रैक्टिस, जितने अच्छे प्लेयरों से खेलते रहोगे, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट उससे पहले। तो जैसी मेरी गेम जा रही थी आई न्यू लाइक इफ आई प्ले लाइक दिस, मतलब वही बात हो रहती है प्रैक्टिस व्हाट मेक्स यू परफेक्ट वाला, अगर मैं प्रैक्टिस में जैसे खेल रहा हूँ, अगर मैं वैसे खेला टूर्नामेंट में आई शुड बी गुड, तो मतलब वही हो गया था लकीली। And मतलब जब वो actual moment हुआ, right? What was the day after that look for you? मतलब I think call से call आ रही होंगी, messages से messages. How did your life change after that? Did it change a lot? हाँ मतलब मैसेजेस तो बहुत, मतलब इंस्टा पे भी लाइक जो कुछ भी डाला सब ब्लो अप हो गया था एकदम से, क्योंकि काफी लोगों ने भी डाला होगा। तो मुझे मतलब हाँ काफियों के आ रहे हैं, लाइक सम यू नो म्यूजिशियंस हो गए, कभी कोई Can you give me a famous couple of names जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में? फेमस कपल ऑफ नेम्स कुड बी, सबसे फेमस कौन था, यू नो सीधे मौत, आई थिंक रैप, तो उसमें काम करके जो है ही मैसेज मी कि लाइक इट वाज क्रेजी, एंड आई थिंक रील्स पे काफी आते हैं, अर्पित बाला देखा होगा, ही मैसेज मी, मतलब काफियों के आए थे, दीज आर जस्ट फ्यू नेम्स। सो या मतलब काफी अच्छी फीलिंग थी लाइक, और यू नो करण औजला जो है उनके जो मैनेजर है, he also messaged me कि like crazy you're doing it for India, doing it for Punjab, ये तो हाँ मतलब काफियों के आए थे, if I go name करते रहूंगा तो खत्म नहीं होगा। And how did life change after that? मतलब उतनी ऐसे कुछ वो तो नहीं है, बट एक चेंज जो आ गया था, आई थिंक पीपल लोगों का थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल गया ई स्पोर्ट्स या फीफा ई स्पोर्ट्स को देख के, यू नो मतलब जैसे मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक अगर मैं क्वालिफाई होता शायद कर रहा होता, तो वो तो चेंज आ जाता है कि लाइक इन माय डिफेंस मैंने आपको क्वालिफाई करने से पहले कर रखा है। इन योर डिफेंस यस, इन योर डिफेंस यस, वो तो मैं मानता हूँ, मैं नहीं, वो तो मैं बस एक जनरल मैसेज कर रहा हूँ हाँ कि मतलब पीपल नाउ नो अ लॉट मोर, क्योंकि जो अभी की अपकमिंग वाली जो ई स्पोर्ट्स जनरेशन है, दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मोबाइल गेमिंग, तो आई थिंक उनका थोड़ा अब आ गया है, बिकॉज आई थिंक फॉलोइंग ऑल ऑब्वियसली बड़ी है, बट उसका इतना नहीं है, इट्स लाइक पीपल नो मोर, है ना, तो सबको अब पता है, लाइक इवन जिनको नहीं भी पता था दे नो कि यार ये बंदा है, इसने ये करा। चलन on a final couple of bits यार, I won't keep you waiting for long, ठीक है? आपने कहा कि यूरोपियन स्टाइल से मेरे को करना है, राइट? हम प्रोफेशनली तो समझ जाते हैं, यू नो यूरोपियन फिजिकली डोमिनेंट, अगर आप ब्राजीलियंस की बात करो, दे हैव दैट फ्लेयर। फीफा में अलग-अलग how do different zones के playing style, how do they differ, how do the Europeans differ to probably Americans or probably Asians? FIFA में भी there is a difference. One thing Europeans have better is the ecosystem. Okay. वहाँ I think the tournaments बहुत ज्यादा होते हैं पहले तो, the leagues का जो level होता है, for example अगर इंडिया की हम बात करें, जो मतलब जो लीग होगी, मान लो जो फर्स्ट होगा, जो 100th प्लेयर होगा, उसमें the gap would be very big. Okay. तो बट उनके जो लाइक टॉप प्लेयर्स होंगे उनमें गैप मतलब काफी कम होगा, तो वन एक है, एक तो उनका इकोसिस्टम, आई थिंक फैमिली भी काफी सपोर्टिव होती है उधर, दे नो लाइक दे विल सपोर्ट, जो अभी जो वर्ल्ड कप विनर था, ही वाज जस्ट 18, डेनमार्क का, एंड हिज मम केम विद हिम, मतलब तो वहाँ की जो सपोर्ट है आई थिंक यहाँ पर इट्स वेरी हार्ड, मतलब वो लेवल सेम, मतलब फुटबॉल से भी इफ यू कंपेयर वेरी सिमिलर, मतलब वो सब कुछ स्टार्ट वो यंग एज में ही हो जाता है, देन इट गोज ऑन। एंड प्लेइंग स्टाइल में कुछ फर्क होता है? प्लेइंग स्टाइल में होता है आई थिंक, बिकॉज़ यूरोपियंस सिमिलरली लाइक जैसे फुटबॉल में दे आर वेरी गुड विद द बॉल, वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं। हाँ फीफा भी इट्स वेरी सिमिलर, लाइक दे आर वेरी शार्प, यू नो टाइट स्पेस में अगर तुम उनको 2 प्लेयर प्रेस करोगे, दे विल नो अ वे हाउ टू गेट यू नो गेट द बॉल अवे फ्रॉम देम, तो मतलब इवन दोस गाइज, उनके बारे में हमने ज्यादा बात नहीं करी, साउथ अमेरिकन्स, दे आर आल्सो लाइक up there with the Europeans, especially Brazilians and Argentines, तो काफी सिमिलर है, अब अगर आप देखोगे और ग्लोबल लेवल पे भी जो चल रहा है वैसा ही सिमिलर रहता है, बट देयर आर डिफरेंस, जैसे सऊदी अरेबिया इज वेरी गुड इन फीफा, ओके, सऊदी अरेबिया इज वेरी गुड, एशिया ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो वेरी गुड, इवन मतलब इंडिया, मतलब सब अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस मेकर्स होते हैं। नाउ टॉकिंग फ्रॉम योर स्टैंडपॉइंट पर्सनल लेवल पे, राइट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू? क्या सोच रहे हो, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? कि यार देखो
honestly, मैं before I even proceed, यार चरण, what I want to say to you is thank you so much. I think आपने इतने generation को I think inspire किया है. You've represented India in a football World Cup. I think no one can under 17 World Cup automatic qualification था. So you're the only Indian जिसने qualify किया India को represent करने के लिए. So I think you're just a role model. जो I think India में football में बहुत कम लोग हैं. And I genuinely thank you for this because you've done this for the country and you've made the country proud. So again, before moving, thank you so much. यार. और pleasure is मेरा. एंड या मतलब आई वांट कि फुटबॉल भी एक ना एक बार मतलब अपनी लाइफ टाइम में होता है ना कि यार देखना है, ये चीज देखना देखना है. I वो think तो आई थिंक सब इंडियन फुटबॉल फैन का goal है. ड्रीम. एंड ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, मतलब ग्रास रूट से लेके जब कोई 9-10 ईयर ओल्ड विल डू वेल हर वो दिन खेलेगा प्रैक्टिस, हाँ तो टाइम लगेगा बट होपफुली इट हैपेंस. Now talking about you, what is next for you? World Cup qualification होगी, obviously अब golden है कि यार World Cup तो World Cup obviously में कुछ aim करना होगा, है. but क्या अगर आपको मैं बोलूँ यार बड़ा cliched question है, where do you see yourself in the next 5 years, right? Because अब एक ऐसा पॉइंट है, पहले फिर भी बंदा यंग था, 14-15 तो कॉलेज स्कूल था तो चल रहा था, राइट? नाउ यू आर प्रॉब्ली एट अ टाइम वेयर you almost done with your college, right? अब obviously where this question will pop again, क्या करना है भाई लाइफ में 10 साल बाद के लिए, तू कैसे सॉर्ट करेगा? So what is your plan? How do you see your future panning out? So plan obviously it will be, even if I go into like further studies या कुछ, तो ये तो I doubt I'll stop, है ना, the FIFA part, because मतलब इतना easy नहीं होगा छोड़ना. Obviously you have to look at your career as well कि इसके अलावा भी कुछ करना है तो उधर भी होगा. And if you look at FIFA वाइज की क्या प्लान है, and जितना मुझे पता है I think e-sports Olympics हो रहे हैं ये साल 2025 में. Oh wow. So if FIFA is there, e-football FIFA जो भी होगी देखते हैं. So aim होगा कि उसमें represent करें. Obviously World Cup तो है ही, तो मतलब इसमें तो अपनी फील्ड में तो aim तो रहेगा कि मतलब जितना भी करा उससे भी better करना है. बट हाँ मतलब साथ साथ विल सी क्या करना है. इसमें चरण, डज दिस हैपन अब क्लब लेवल हो गया, राइट? नाउ अगेन मेरे दिमाग में एकदम ट्रांसफर की चल रही थी फॉर सम रीजन. नाउ इंडिया तो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करो, कैन यू आल्सो रिप्रेजेंट क्लब्स? लाइक मैं बार्सिलोना फैन हूं, ठीक है? कैन अ थर्ड पार्टी, कैन एन नॉन स्पेनिश प्लेयर आल्सो रिप्रेजेंट एफसी बार्सिलोना? कैन यू? एंड डू यू हैव एनी प्लान्स? वहां का रूट क्या है मतलब मुझे? सो देयर आर, जैसे अभी ला लीगा या इन सब की भी लीग्स होती हैं, एंड देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जो स्पेनिश नहीं है, जैसे कोई अर्जेंटीना है, ब्राजीलियन भी वो लीग खेल रहा होगा. सो जस्ट इफ यू आर डूइंग वेल, यू कैन अप्रोच दोस टीम्स. एंड हाउ डू यू क्वालिफाई, हाउ डू यू प्ले इन दोस लीग्स? उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग से होती है? हाँ उसकी अलग होती है क्वालिफिकेशन. एंड इफ यू हैव टू प्ले, ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रैवल देयर, प्ले दी क्वालिफायर्स जो होंगे जाके. तो मतलब यू कैन प्ले एनी लीग. ऑब्वियसली इफ यू वांट टू प्ले फॉर लाइक टॉप क्लब्स इन स्पेन, इंग्लैंड, तो इट्स नॉट इजी, है ना. Have you given it a thought? अभी तो नहीं. एंड अभी कोई प्लान नहीं अभी ऐसे देखते हैं. अभी आई थिंक जस्ट अभी कॉलेज से डन हुआ है. मतलब इफ आई थिंक कि यूरोप या उधर ज्यादा स्कोप है और फीफा जो है, बट ऑब्वियसली इफ यू गो देयर यू हैव टू आल्सो मैनेज द फाइनेंसेस या पढ़ाई. तो ऐसा ना हो कि इफ आई एम वहां से फोकस हट जाए. हाँ यहाँ पर ये इजी होता है कि यू कैन जस्ट फोकस ऑन दिस, तो वो सीन है. बट ऑब्वियसली द उधर इकोसिस्टम इट्स मच बेटर. ठीक है. on a final note, on a closing note, Saran, I think एक बहुत difficult part, एक जो मैं start किया था पूरी conversation, is having that parents के साथ वो critical बात, वो बड़ी important बात. To a parent who's watching this, what would be your advice? Number one. Number two, more importantly, to someone जो एक 14-15 साल का बच्चा है जो देख रहा है ये चीज की आगे, I want to do something in e-sport, what would be your suggestion? पेरेंट्स को तो एक होगी कि सपोर्ट तो ऑब्वियसली यू शुड, जो बच्चे को इफ ही और शी वांट्स टू कि लाइक वांट टू गिव इट अ गो गेमिंग में, आई थिंक दे शुड अलाउ हिम और हर कि लेट देम डू दिस. एंड बच्चे को ये होगा कि मतलब पढ़ाई तो आई वोंट रेकमेंड कि छोड़ दो तुम, है ना. हमारे एक तो इंडियन दिमाग में भी घुसा ही होता है कि तुम नहीं छोड़नी. तो एंड इट्स ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है मैनेज करना. यू कैन स्टडी एंड यू कैन गेट मतलब decent marks and still do all of gaming and all. तो मतलब वही होगा पेरेंट्स को कि सपोर्ट, बट ऑब्वियसली अगर कोई वैसा है कि वो पूरे दिन खेलते रहता है एंड कुछ गेमिंग में मतलब he doesn't want to, then I think थोड़ा बहुत मुश्किल भी हो जाता है पेरेंट्स को, है ना. क्योंकि मैं झूठ तो नहीं बोलना चाहता पेरेंट्स को कि पूरे दिन खेलने दो ये वो. मतलब ऑब्वियसली सब चीजों की लिमिट होती है. Okay then, Charan, I think
this was I still remember, I think I was telling my videographer Karan as well, who's sitting behind the camera, कि मैंने 10 अक्टूबर 2023 चरण को पहली बार I reached 10 out अक्टूबर 2023 कि चरण यार I really want to do this interview because again मेरा बड़ा simple फंडा था कि I want people to discover all aspects, all career aspects when it comes to football. So I think I've never chased anyone more in my life. I think I've chased Charan for this interview. But Charan, I think it was absolutely worth it. I think not just from a fan, from a viewer's perspective, I think मुझे जितनी clarity मिली जितना I think आज knowledge मिली about esports in general, I think बहुत valuable चीज़ है. And I've already mentioned to you कि how proud we are कि you're representing India, the pride of Chandigarh, the pride of Punjab, the pride of India. I think it's a big achievement at such a young age. And thank you so much. I think बड़ा ज़रूरी podcast. I don't think so. A lot of these podcasts happen for esports, right? And especially FIFA. और gaming के round होते हैं, but FIFA के round इतने ज़्यादा नहीं होते हैं. So thank you for everything, and I hope you had a good time. And yes, I think it was just a wonderful experience. And any last words for the viewers? I think first of all, as you said, 10th October 2023 को message करा था. So I think it worked out well कि next year मैं World Cup के लिए qualify हो गया, and now I'm here after the qualification, after everything had happened. So it turned out very well for us. But honestly, मतलब कि what you're doing with Football Unplugged, so keeping newer generation या older generation towards football कि क्या हो रहा है, and now FIFA as well. तो वो काफी अच्छी चीज है for all the social media like जो लोग हैं Content creators हो गए, and especially people जो पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हैं. It's good because आजकल most of the knowledge you get is from social media rather than newspapers and all. So yeah. Perfect, Charan. Thank you so much. It's been an absolute honor. Right.